हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक्यूटी ताकाश। सो बिजनेस सीजन, रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। जैन से क्वार्टर 3 के अपडेट्स आने लगे हैं काफ़ी कंपनीज़ के। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोला ही था कि मैं पूरा सीरीज़ बनाऊंगा एंड जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं शेयर करते रहूँगा, राइट। तो पहला अपडेट है अभी वही वैल्यू रिटेल अपैरल फैशन में 3 कंपनीज़ है बेसिकली। इसमें 3-4 कंपनीज़ है। एक ट्रेंड है जो सबसे बड़ी, मतलब बिग डैडी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड नंबर ऑफ स्टोर्स। उसके अभी बिजनेस अपडेट आया नहीं है एंड वो आई थिंक ऑन कॉल भी नहीं करते हैं, तो उसको अभी पॉज करते हैं। जैसे उसके नंबर्स आएंगे देन वी कैन डिस्कस इट। तो अभी आज हम लोग बेसिकली 3 कंपनीज को कवर करेंगे। पहला है वी मार्ट, ठीक है। दूसरा है बाजार स्टाइल एंड थर्ड हो जाएगा अपना V2 रिटेल, जो कि अगेन ग्रोथ में मतलब नंबर फाड़ देता है वो, ठीक है। तो वी मार्ट से पहले समझेंगे। तो वी मार्ट का मतलब इधर मैं ज़्यादा बिजनेस थोड़ा थोड़ा टच करके छोड़ दूंगा, नंबर्स जो बिजनेस अपडेट है उस पर फोकस करूंगा। एंड जैसे जैसे इंडिविजुअल कंपनीज की कॉन कॉल वगैरह ये नंबर्स आएगी देन मैं उसको डिटेल में कवर कर लूँगा, राइट। मतलब छोटा वीडियो रहेगा, जस्ट टू एक्ट ऑन द इन्फॉर्मेशन। आप समझो, चीज़ों को ट्रैक करो एंड क्या हो रहा है आगे अकॉर्डिंगली आप अपना शफल करो, राइट। रिकमेंडेशन बाय सेल कुछ नहीं है, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। चलिए ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ, राइट। तो वी मार्ट का क्या है, वी मार्ट ने इस बार करीब करीब 1126 करोड़ का सेल किया एंड ईयर ओवर ईयर अगर सेम क्वार्टर का कंपेयर करें तो अपना 10% का ग्रोथ बनता है, राइट। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका कभी कभी ये बोल रहे हैं कि 2% आया है, 0% आया बेसिकली ओवरऑल। और इनका एक सब ब्रांड है अनलिमिटेड करके, उसमें अगर देखो तो 2% आया है। तो ये बता रहे हैं कि भाई ये जो ग्रोथ नहीं आ पाई है इसका रीज़न ये है कि क्योंकि क्या होता है ना, जो इस बार दशहरा दुर्गा पूजा थी वो Q2 में आ गई थी, तो Q3 में इन जनरली रहती है, तो फिर ईयर ओवर ईयर जो ग्रोथ है वो Q2 में ज़्यादा दिख गई थी। तो ये काइंड ऑफ एक सिनेरियो लोग बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर इसको नॉर्मलाइज कर दें तो करीब करीब 5% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ जाएगा। तो अब वही समझो कि जो भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो 5% की बता रहे हैं या 10% की, ये वाला ठीक है नंबर, मतलब मेरे को चलेगा वगैरह जैसा भी है। बट नंबर ऑफ स्टोर्स भी उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं एंड ऊपर से ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं आई है, 10% की आई है। ठीक है, 10% नहीं है तो दिवाली तो थी सेकंड हाफ में, तो ये सब एक चीज़ें हैं कि आपको एक काइंड ऑफ दिमाग में रखना पड़ता है नंबर्स को कंपेयर करने में, ठीक है। बाकी जब दूसरा बाजार स्टाइल और ये समझेंगे तो समझ आ जाएगा कि डील कैसी लग रही है अपने को। एंड हाँ, एक और चीज़, इनके नंबर ऑफ स्टोर्स करीब करीब 554 स्टोर्स हो गए हैं इस बार। इन्होंने करीब करीब 23 स्टोर्स ऐड किए, 2 स्टोर बंद किया। पूरे साल में इन्होंने करीब करीब 63 स्टोर्स ऐड किया, 6 स्टोर्स बंद किया। तो अभी आप देख लो 550 स्टोर्स में करीब करीब लोग कितना कर रहे हैं, 1126 करोड़ का सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब समझ लो 2 करोड़ पर स्टोर काइंड ऑफ एक लेके चलो आइडिया दिमाग में कर रहे हैं, राइट। तो ये वी मार्ट का हो जाता है अपडेट। एंड ठीक है, उसके साथ साथ अपना ले लेते हैं एंड वो वी मार्ट का एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो ग्रोथ इंजन है, मतलब करीब करीब ये वी मार्ट का क्या सीन चल रहा है ना कि 15-20% टका से ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। इस बार भी इन्होंने 22% का लास्ट क्वार्टर इन्होंने 22% किया था, अभी इन्होंने 10-12% किया है। लास्ट लास्ट उससे लास्ट क्वार्टर मतलब जून क्वार्टर में करीब 12-13% किया था। तो वही देखो कि आप 12-13%, 15%, 20% एट मैक्स से ग्रो कर रहे हो, आपके स्टोर्स 500 हो गए हैं। तो ये एक है, आपको दिमाग में रखना होगा, राइट। सेकंड अपना ले लेते हैं बाजार स्टाइल, ठीक है। तो बाजार स्टाइल्स का क्या है कि उन्होंने वही 466 करोड़ के आसपास किया था, विच इज़ अराउंड 13% सेल्स ग्रोथ। तो वही देखो वी मार्ट के इन लाइन में ये 10-12-13% का ग्रोथ दिखा रहा है। और जो अपना सेम स्टोर सेल्स पर स्क्वायर फीट है ये करीब करीब 704 रुपये, जो कि 15% डिप हो गया है। अगेन जो ये बाजार स्टाइल है ना, ये मोस्टली उड़ीसा और कोलकाता रीजन, वेस्ट बंगाल रीजन में है, राइट। तो यहाँ पे अगेन दुर्गा पूजा डोमिनेटेड वाली सिटी आ जाती है, राइट। ईस्ट इंडिया में काइंड ऑफ ये सब बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, राइट। तो इसमें भी सेम चीज़ देखने को मिली है कि दुर्गा पूजा पहले आ गई थी, तो इससे पहले वाली जो क्वार्टर थी उसमें काइंड ऑफ बहुत अच्छा ग्रोथ दिख गया था। नंबर्स अगर बताऊं तो इस बार तो हमारा 13% का ग्रोथ है, बट इससे पहले वाले क्वार्टर में 71% का ग्रोथ था, उससे पहले वाले क्वार्टर में 37% का ग्रोथ था। तो वही ये बता रहे हैं कि भाई दुर्गा पूजा की वजह से यहाँ पे भी इफेक्ट हुआ है। तो आप वही सोचो कि अगर ये कंपनी आके अगर ईस्ट इंडिया से कहीं और जाके भी स्टोर्स खुलती एंड ये दुर्गा पूजा वाला इफेक्ट काइंड ऑफ नॉर्मलाइज हो जाता, मतलब लेट से वो साउथ में खोल देती जहाँ पे इस टाइम लेट से पोंगल वगैरह या यहाँ पे कर्नाटका में कर्नाटक राज्य उत्सव होता है या जो भी फेस्टिवल्स होती हैं, तो उससे क्या होता है ना कि ये वाला जो है दुर्गा पूजा वाला इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, राइट। दूसरे रीजन्स के भी काइंड ऑफ उसको मैनेज कर देते हैं, ग्रोथ अच्छी आती है, राइट। नंबर ऑफ स्टोर्स भी खुलते। तो ये वो नहीं कर रहे, एक रीजनल प्लेयर बन गया, तो इसके वजह से काइंड ऑफ दुर्गा पूजा इफेक्ट दिख रहा है, अर्ली दुर्गा पूजा इफेक्ट। बट ठीक है, हैविंग सेड दैट, इसका भी अगर आप देखोगे तो अपना वही 13% का ग्रोथ है। नंबर ऑफ स्टोर्स इनका भी 252 स्टोर्स है, विच इज़ ईयर ऑन ईयर इन्होंने 27% बढ़ाया है। तो वही ना, अब ये स्टोर्स को मेच्योर होने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ग्रोथ भी उतनी अभी तक दिखी नहीं है। एंड उसके संग वही सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका वेस्ट बंगाल में 22% गिर गया है, अदर्स में आई थिंक कुछ 11-12% का काइंड ऑफ अपटिक आया था।
1% का अपटिक आया था, तो उसको मैं तो नहीं लेके चलूंगा राइट, क्योंकि अपटिक है नहीं वो। अब देखो तो वही वेस्ट बंगाल में गिर गया 22%, क्योंकि अगेन दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल डोमिनेटेड काइंड ऑफ वो फेस्टिवल है। ठीक है, तो यही है अपना बाजार स्टाइल का भी। एंड वही नंबर ऑफ स्टोर्स इसके हाफ है। वी मार्ट के कितने थे, 550 थे, इसके करीब करीब 252 स्टोर्स हैं अभी। एंड इन्होंने भी कुछ कुछ कितने नंबर ऑफ स्टोर्स ऐड किए थे मैं बता देता हूँ आपको। स्टोर्स इन्होंने करीब करीब पूरे साल में ऐड किए 45 स्टोर्स, एंड 7 स्टोर्स को बंद किया है। एंड सो यही है मोस्टली इनका काइंड ऑफ अपडेट यहाँ पे। ठीक है, अब ले लेते हैं मेन कंपनी V2, जिन्होंने फाड़ नंबर निकाले हैं। एंड इसको अगर हम लोग वापस से फिर कंपेयर कर लेंगे बाकी दो कंपनीज के साथ राइट। तो V2 रिटेल ने क्या किया, V2 रिटेल ने करीब करीब 927 CR का काइंड ऑफ ग्रोथ मतलब सेल्स किया है, विच इज़ 57% ईयर ऑन ईयर। एंड इससे पहले क्वार्टर में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इन्होंने 86% किया था, मतलब ये दिसंबर क्वार्टर है, सितंबर क्वार्टर में इन्होंने 86% का किया था। अब इसमें भी तो दुर्गा पूजा इफेक्ट दिखा होगा राइट, मतलब ये कंपनी भी तो दुर्गा पूजा इफेक्ट दिखा रही होगी। तो मेरे हिसाब से ये दो रीजन से काइंड ऑफ सेल बढ़ा पा रही है, क्योंकि इन्होंने सेम स्टोर जो भी बेसिकली इन्होंने जो भी नए स्टोर्स को ऐड किया उसमें आई थिंक डे वन से ही भीड़ आने लग गई होगी, क्योंकि इनका ब्रांड पुल वगैरह है एक चीज़। एंड दूसरा चीज़ ये मोस्टली ईस्ट इंडिया कंसेंट्रेटेड नहीं है, ये बहुत जगह बनाते हैं अपना राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि दूसरे ज्योग्राफी का भी इनको काइंड ऑफ मिल जा रहा है। एंड आई थिंक हाई राइज हाई फुटफॉल एरिया ये सब में ये लोग काइंड ऑफ डील करते होंगे। तो इसलिए आप देखोगे लास्ट क्वार्टर भी 86% आया, इस बार भी 57% आया। दोनों का आप एवरेज भी ले लोगे ना तो करीब करीब 70-75% का काइंड ऑफ अपटिक दिख रहा है राइट। एंड वही अच्छा से लोग मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा स्पीड से लोग स्टोर खोल रहे हैं, तो ये एक चीज़ हो जाता है। एंड इन्होंने बताया था करीब करीब 12.8% काइंड ऑफ सेल्स ग्रोथ आई थी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अगर बाकी सब पे देखो तो वी मार्ट में मैंने बताया था कि 0% थी, एंड उसमें भी करीब करीब आई थिंक नॉर्मलाइज करने के बाद करीब करीब 5% की ग्रोथ आ रही थी राइट। यहाँ पे इनका 12-13% दिख रहा है। ये लोग बोल रहे हैं नॉर्मलाइज इसको भी अगर मैं कर दूँ तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करीब करीब 10%, 8-10% के रेंज में आएगा। तो वही आप सोचो कि यहाँ पे ना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो भी SSSG जो हम लोग बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि एक स्टोर से अगर आप पहले 100 का बेच रहे थे तो अभी आप 110 का बेच रहे हो राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है समझने के लिए कि और लोग कितने आ रहे हैं, आप प्राइस को बढ़ा पा रहे हो कि नहीं, पास ऑन कर पा रहे हो कि नहीं। बट इससे ज़्यादा मुझे मतलब ये स्पेस में ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप नंबर ऑफ स्टोर्स कितना जानते हो, कितना सारा स्टोर्स बना देते हो। SSSG से समझ आएगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैच्योर स्टोर है वो विद टाइम अच्छा से बिजनेस कर पा रहा है कि नहीं। बट नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप जाओगे तो उससे ज़्यादा बनाओगे जितना, तो उससे समझ आएगा कि कितना मार्केट खा रहा हूँ, कैप्चर कर रहा हूँ राइट। सो यही है इसका नंबर्स। एंड इसका भी जो अगर सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर देखा जाए तो 981 रुपीज़ का करीब करीब आ रहा था। एंड अगर आप वही स्टाइल बाजार का देखोगे तो उन्होंने कितना बताया था, 704 रुपये बताया था राइट, 704 बताया था। एंड स्टाइल बाजार का अगर आप देखोगे तो उनका करीब करीब 23 लाख स्क्वायर फीट का करीब करीब एरिया है, मतलब स्टोर एरिया है। एंड इसका कुछ 31 लाख करीब करीब है। तो वही देखो 23 में आप 704 का कर रहे हो, 31 लाख में आप 900 का कर रहे हो। तो वही है कि आपकी एरिया भी बढ़ी है, आप ज़्यादा महंगे सामान भी बेच पा रहे हो। तो चलिए मैं तीनों कंपनीज को बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रेट कर देता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम बैड टू हाई। ठीक है, तो 3 कंपनी है। सबसे अच्छा तो मतलब सबसे खराब तो मुझे लग रहा है पहला बात तो वी मार्ट का है। ठीक है, वी मार्ट का क्यों, क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो मतलब ये वी मार्ट वगैरह हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा साउथ में ही प्रेजेंट है, थोड़ा रीजन मतलब ईस्ट में भी प्रेजेंट है राइट। तो उसके बाद भी इन्होंने करीब करीब 10% का ग्रोथ दिया है। एंड सेम स्टोर सेल ग्रोथ करीब करीब 0 ही है। ठीक है, नॉर्मलाइज करके भी ये लोग बता रहे हैं कि 5% आ जाएगा वगैरह वगैरह जो भी है। ग्रोथ दिख नहीं रही है, दुर्गा पूजा के लोग रोना वगैरह कर रहे हैं, कौन को लाएगा अच्छा से बता दूंगा मैं। तो उसके हिसाब से मेरे को 10% की ग्रोथ के हिसाब से, एंड इनका कितना नंबर ऑफ स्टोर 550 है। ठीक है, 550 स्टोर में 10% कर रहा है, तो काइंड ऑफ ये थर्ड में लेके चलूंगा। सेकंड में ले लूँगा बाजार स्टाइल, वो काइंड ऑफ रीजनल प्लेयर है। उसके बाद भी इन्होंने दुर्गा पूजा जहाँ पे जो कि सबसे ज़्यादा इनका हैवी फेस्टिवल होता है वो होने के बाद भी इन्होंने 13% ग्रोथ कर लिया। तो 13% वर्सेस 10% में कोई डिफरेंस ही नहीं है वी मार्ट और स्टाइल बाजार में राइट। लेकिन वो रीजनल प्लेयर हो के भी उसको जितना ज़्यादा हिट होता, मतलब क्योंकि दुर्गा पूजा अर्ली आ गया, उतना मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू वी मार्ट। तो मैं उसको सेकंड रखना चाहूँगा। एंड उसका भी 13% ग्रोथ था राइट। एंड नंबर ऑफ स्टोर्स कितने हैं उसके, नंबर ऑफ स्टोर्स अपना अराउंड 250 है, 252 स्टोर्स है। एंड इसके नंबर ऑफ स्टोर्स 550 है। तो वही देखो ना, नंबर ऑफ स्टोर्स भी हाफ है और थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा करिए, तो मैं इसको सेकंड लूँगा। ऐसे देखा जाए तो सेकंड और थर्ड दोनों ही खराब कंपनी लग रही है मुझे, बट ठीक है चलेगा। अभी के लिए बाजार स्टाइल को मैं सेकंड पे रखूँगा। अब फर्स्ट पे रखूँगा अपना बिग डैडी विच इज़ V2 रिटेल, जो 50-60% से ग्रो कर रहा है। लास्ट टाइम भी इन्होंने 70-80-86% से ग्रो किया था राइट। तो वही है कि इन्हें दुर्गा पूजा वगैरह रोना नहीं पड़ा। वही बात है ना कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी कंडीशन हो, ये जैसे आप तीनों कंपनी को ले लो तो आप ऐसा समझो कि एक क्लास में 3 बच्चे हैं, एंड फर्स्ट वाला को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो हमेशा फ्लॉलेसली नंबर लाते रहता है। एंड बाकी दो बोल रहे हैं भाई नहीं 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 दुर्गा पूजा हो गया था, नहीं 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 टेस्ट बहुत हार्ड था, नहीं टीचर ने बहुत ख़राब सेट बना दिया था पेपर का, मुझसे बनाया नहीं गया, नहीं मेरा तबीयत ख़राब था। तो मतलब ये सब नए नए एक्सक्यूजेस मिलते हैं। आप ऐसा समझ के चलो मार्केट या दुनिया में सब लोग उसी के साथ जाते हैं जो हमेशा विनर्स होते हैं, जो हमेशा वर्क करते हैं अपने पे, एंड जो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ दिखाते हैं राइट। तो आप वही देखोगे V2 रिटेल हाई पे हाई मारते रहेगा,
और अगर हाई नहीं भी मारा तो अपने ऑल टाइम हाई पर आसपास ही रहेगा, हमेशा ग्रोथ फेज़ में रहेगा वो, जब तक कि ऐसे नंबर्स पोस्ट करते रहेगा, राइट। सो यही अपना मोस्टली काइंड ऑफ वीडियो काइंड ऑफ कन्वे करने का। एंड जैसे जैसे और भी डिटेल्स आएंगे अलग अलग कंपनीज के बिजनेस अपडेट मैं पोस्ट करते रहूँगा। कौन कॉल वगैरह आएंगे तो मैं उसको तो डीप डाइव करके बता ही देता हूँ, अपना पीओवी शेयर कर ही देता हूँ, राइट। सो मेरा तो हमेशा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग किसी चीज़ को रिकमेंडेशन की तरह मत लो, और मैं जो भी बता रहा हूँ बाई सेल की तरह मत समझो। आप खुद से चीज़ों को जाके पढ़ो। मैंने अभी 3 कंपनी को कवर किया है। आप खोलो उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, कुछ समझ आएगा, फिर पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि 10 साल के पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चल जाओ, लेटेस्ट के 2-3-4 महीने 1-2 क्वार्टर के पढ़ लो आप। एनएससी बीएससी के वेबसाइट से चीज़ों को समझ लो। तो ऐसे करते रहना पड़ेगा, पीयर्स को उठाओ पकड़ो, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो लोग कैसे क्या कर रहे हैं, राइट। सो यही मोस्टली रहता है अपना काइंड ऑफ वर्क विच आई एम काइंड ऑफ डूइंग। आप लोग भी करो एंड चीज़ों को समझो। नहीं कुछ आ रहा है या कुछ हेल्प चाहिए तो आप डीएम करो, पिंग करो मुझे, मैं तो हूँ हमेशा, मैं सबको हेल्प करते रहूँगा। तो चलिए ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।